तो गाइज ये स्टोरी है रोहन नाम के एक 22 साल के लड़के की। रोहन अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव में रहता था और उसकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी जिनकी इच्छाएं और जरूरतें एकदम नॉर्मल थीं। रोहन की फैमिली चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, फिर या तो वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करे या फिर जॉब पर लग जाए। पर रोहन को जॉब करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और ना ही उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई समझ में आती थी। उसकी शुरू से ही एक विश थी कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे। एक दिन रोहन ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की और कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ना तो जॉब में इंटरेस्ट है और ना ही गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने में। तो रोहन की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तू इतना बड़ा हो गया कि तू हमारी बात टालेगा? इतना सारा पैसा खर्च किया है तेरी पढ़ाई पे, तुझसे जो करने को कहा जा रहा है तू वही करेगा, समझा? अब रोहन को अपनी फैमिली की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई और इस बात को वो इतना ज्यादा सीरियसली ले गया कि वो घर छोड़कर दिल्ली भाग गया। दिल्ली में उसके स्कूल का फ्रेंड करण रहता था। करण पहले रोहन के साथ उसकी क्लास में ही पढ़ता था और गुड़गांव में ही रहता था, बट 12th कंप्लीट करने के बाद ही वो बिजनेस करने के लिए दिल्ली आ गया था। जब रोहन करण से मिला तो उसने करण को अपनी सारी परेशानियां बताई और कहा कि करण, अब तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। मैं कैसे और क्या बिजनेस शुरू करूं, बस मुझे ये बता दे। रोहन के ऐसा कहने पर करण उससे कहता है कि देख, जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे भी यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने बिजनेस में काम करते करते मैंने कुछ बहुत जरूरी चीजें सीखी जो मुझे लगता है कि सारे बिजनेसमैन आज भी फॉलो करते हैं। अब ये सब बताते हुए करण रोहन को कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बताता है जो रोहन को आज के टाइम के हिसाब से बहुत कमाल की लगती हैं। वो करण की सारी बातें सुनता है और सारी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखकर वो करण से थोड़ी फंडिंग उधार लेता है और अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। शुरू में ऑब्वियसली रोहन को उस बिजनेस को सेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले ना तो उसके पास ज्यादा पैसा था, ना ज्यादा रिसोर्सेज और ना ही कोई पॉपुलैरिटी। बट जो स्ट्रैटेजीज उसको करण ने बताई उनसे कुछ ही टाइम में उसने अपना बिजनेस ग्रो करना शुरू कर दिया और 2 साल के अंदर ही रोहन का बिजनेस काफी अच्छी तरह से चलने लगा। अब उसके पास अपने बिजनेस को और स्केल करने के लिए ज्यादा पैसे भी थे और एक टीम भी थी। फिर एक दिन रोहन करण के पास जाता है और कहता है, मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ तेरे बताए रास्ते को फॉलो करके मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो करण ने कहा, एक बात बताऊं, मैंने तुझको जो जो बातें बताई थी वो कोई सीक्रेट नहीं थी, बल्कि वो तो कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स थे जो आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। इनके बिना जाने हम किसी बिजनेस की शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन उसको लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रख पाएंगे। पर आखिर वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कौन कौन से जिसने करण और रोहन दोनों के बिजनेस को ग्रो करने में उनकी पूरी हेल्प की? वेल, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट जो करण ने रोहन को बताया था वो था बिल्ड रिलेशनशिप्स। देखो, भले ही पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, हम ह्यूमंस को रिलेशनशिप्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ही एक ऐसी चीज है जो हमको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। खास करके बिजनेस में तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर आप जितनी रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे आपका बिजनेस उतना ही ग्रो होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जितनी देर आप उस रेस्टोरेंट में रहेंगे और अपना खाना कंप्लीट करेंगे, सिर्फ तब तक ही आप उस रेस्टोरेंट से कनेक्टेड रहेंगे और बिल पेमेंट कर देने के बाद आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में ज्यादा ख्याल नहीं आएगा। बट अगर आपको उस रेस्टोरेंट के अंदर कोई यूनिक सर्विस दी जाती, जैसे खाने से पहले एक कोल्ड ड्रिंक फ्री दी जाती, कुछ स्वीट्स ऑफर की जाती और खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके वहां से निकलने के बाद भी वो रेस्टोरेंट आपको याद रहता और आप उससे कनेक्टेड फील करते, जिससे कहीं ना कहीं आपका उस रेस्टोरेंट के साथ एक रिलेशन बन जाता और आप हर बार वहीं जाना पसंद करते। और ना सिर्फ पसंद करते बल्कि लोगों को उस रेस्टोरेंट के बारे में रिकमेंड भी करते। और गाइज, यही वजह है कि बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाने को इतना इंपॉर्टेंट मानने लग गए हैं, क्योंकि एक बिजनेस के तौर पर अगर आप अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो आपके कस्टमर को आपका ये तरीका एक स्पेशल फीलिंग देने लगता है, जिससे वह आपका कस्टमर सिर्फ आपका कस्टमर नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपका क्लाइंट बन जाता है, जो खुद तो बार बार आता ही है और साथ में औरों को भी लाता है। दूसरा पॉइंट जो करण ने रोहन को बताया वो था इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक बिजनेस की मॉरल वैल्यू होती है जो आपको जरूर चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो प्रॉमिस आपने अपने कस्टमर से किया है आप उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को लेकर बड़े बड़े वादे तो कर देता है, पर कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट उन वादों पर खरा नहीं उतर पाता, जिस वजह से उनके कस्टमर्स का उन पर से भरोसा उठ जाता है और वो बिजनेस डाउन पड़ जाता है।
बट वहीं अगर कोई बिजनेसमैन अपने कस्टमर से किए गए प्रॉमिस को इंपॉर्टेंस देता है और अपनी कही गई बातों के अकॉर्डिंग उसको पूरा भी करता है तो इससे उसकी बिजनेस की वैल्यू कई गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए इंटेग्रिटी को भी एक बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस मामले में टाटा कंपनी एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि टाटा कंपनी का ऑनर रतन टाटा अपने बिजनेस प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देते हैं और अपनी इसी इंटेग्रिटी की वजह से आज टाटा कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है। तीसरा पॉइंट जो करण रोहन को बताता है वो है इन बिजनेस मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैशन। लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, वो काम करो या फिर वो बिजनेस करो जो आपको पसंद हो, पर सच्चाई तो ये है कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या पसंद है। अगर आप अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आप समझ जाना कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको खुद से ज्यादा मार्केट को एनालाइज करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके हिसाब से मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है, तब कहीं जाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। एग्जाम्पल, अज्यूम कीजिए कि आप गिटार बजाने और सिंगिंग करने में बहुत अच्छे हैं और अब आप इससे ही रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर अगर आपके इस पैशन की कोई मार्केट ही नहीं होगी, मतलब लोग आपकी उस स्किल की कोई डिमांड ही नहीं करेंगे, तो आप अपने इस पैशन से कोई फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप एक बिजनेस में पैशन के साथ साथ मार्केट को भी समझो, फिर इसके बाद इन दोनों चीजों को मर्ज करके ट्राई करो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक पेन और एक पेपर लेना है और उस पेपर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब एक तरफ आपको अपने पैशन के बारे में लिखना है और दूसरी तरफ आपको उस पैशन की डिमांड और मार्केट के बारे में लिखना है। फिर अगर इन दोनों चीजों को मर्ज करके आपको ये लगता है कि यस इसकी काफी डिमांड है, तो डेफिनेटली आपका ये पैशन आपका बिजनेस बनके आपको काफी प्रॉफिट देगा। चौथा पॉइंट जो करण ने रोहन को बताया वो था अपने बिजनेस की क्लियरिटी। जब आप अपने घर से कार लेकर निकलते हैं तो क्या निकालने के बाद आप खुद से ये पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है? नहीं, क्योंकि जब आप कार निकालते हैं तो ये ऑलरेडी आपके माइंड में होता है कि आपको उस जगह पर जाना है। ठीक ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपका पूरा बिजनेस प्लान एकदम क्लियर है तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो होने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। बट अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया और अब आपको यही नहीं पता कि उसको ग्रो करने के लिए अब आपको क्या करना है, तो आप जितना मर्जी उस पर मेहनत कर लोगे पर हमेशा आपका बिजनेस उसी लेवल पर रहेगा। कई बिजनेसमैन यहीं पर गलती करते हैं, उनको एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि उनके बिजनेस का पर्पस क्या है, उनके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, या फिर इन फ्यूचर उनको अपने इस बिजनेस को किस लेवल पर ले जाना है। फिर वहीं कोई क्लैरिटी ना होने की वजह से एक बिजनेसमैन को हमेशा जो भी चीज दिखती है उस पर वो हाथ आजमाना शुरू कर देता है, जिससे उसका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है और अपनी स्टेबिलिटी खो बैठता है। इसलिए आपके बिजनेस में क्लैरिटी आपको जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी रखने से आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको एक्चुअल में उस बिजनेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस बिजनेस में किसी काम की नहीं। इसलिए क्लैरिटी का भी जरूर ध्यान रखें। तो ये थी गाइस वो 5 ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए जरूर फॉलो करनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपका बिजनेस ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगी, बल्कि ये आपकी हेल्प करेंगी ओवरऑल आपके बिजनेस को फेमस करने में भी। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।